नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अनवी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि हम हिस्ट्री की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर अब तक यानी कि मुगल काल तक पहुँच चुके हैं और मुगल काल में भी शाहजहाँ तक हमने बात को फिनिश कर लिया है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पीसीएस तक में पूछा जा चुका है कि बादशाह कौन-सा मुगल बादशाह ऐसा था जिसको जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। यह एक बहुत क्योंकि उस कौन-सा ऐसा बादशाह था जिसका नैतिक स्तर ऊँचा था, इसीलिए उसके नैतिक स्तर ऊँचा होने की वजह से उसे जिंदा पीर कहा जाता था। आप गेस भी नहीं कर सकते इसको। तो आइए उससे पहले हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर वीडियो में करेंगे। तो पहले हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है औरंगज़ेब। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। देखिए, जो औरंगज़ेब था, शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब उसका उत्तराधिकारी हुआ और लेकिन यह ज्येष्ठ पुत्र के नियम से उसको उत्तराधिकार नहीं मिला, बल्कि उसने अपने ताकत के बल से यह उत्तराधिकार हासिल किया। मुगल काल में ताकतवर ही जो लोग ताकतवर थे, वही उन्हीं को सत्ता मिली, ठीक है? तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय हुआ। तो जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ था। पहला दिल्ली में हुआ था 1658 में और दूसरा उसका 1659 में हुआ था। 1659 में जो दूसरा उसका हुआ था और अब्दुल मुजफ्फर मुअज्जुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी, ये लंबा चौड़ा इसको उपाधि उसने धारण की थी और यह मुगल बादशाह बनकर सिंहासन पर आसीन हुआ। ठीक है, फिलहाल इसमें इम्पोर्टेंट है कि औरंगजेब ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। मध्य प्रदेश में उज्जैन है। उज्जैन के निकट एक स्थान है धर्मत। वहां उसी स्थान पर 1658 में औरंगजेब और उसका एक भाई था दारा शिकोह, दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में जोधपुर के एक राजा थे जसवंत सिंह, इन्होंने दारा शिकोह की तरफ से भाग लिया और मुराद था एक राजा, उसने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। ठीक है, तो धर्मत का युद्ध पूछा जाता है 1658 में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है सामूगढ़ का युद्ध। यह भी मई 1658 में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना साथ ही एक तरफ दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ सामूगढ़ में। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से जब दारा शिकोह उससे पराजित हुआ, तो उसका जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, वह भाग करके श्रीनगर में जो शासक थे पृथ्वी सिंह, उनके यहाँ उसने शरण लिया और उसका उत्तराधिकारी था मेदिनी सिंह। मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को वापस सौंप दिया। ठीक है, तो इस तरह सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक था और युद्ध और शांति कछवाहा शासक था और यह युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण था। बहुत कूटनीतिज्ञ था और चालू था, बहुत चतुर था। तो उसने यह जान लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना जरूरी है। तो पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से संधि की और पुरंदर की संधि बहुत फेमस है। जून 1665 में हुई। जून 1665 में शिवाजी से उसने संधि कर ली। औरंगजेब का एक पुत्र था मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये वो अकबर नहीं है, ये मोहम्मद अकबर है, औरंगजेब का पुत्र था। 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध उसने अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों से निराश हो गया था और उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास नहीं था और क्योंकि वह विचारों से थोड़ा उदार था। और उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि अगर वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना उसका सहायता करेंगी। ठीक है, देखिए, जो औरंगजेब था वह दूसरों पर जो कुछ लागू करना चाहता था उसका वह पहले स्वयं अभ्यास करता था।
तो उसका जो व्यक्तिगत जीवन स्तर था, नैतिक स्तर, वह ऊंचा था। वह अपने युग के प्रचलित पाप जो उसके युग में बहुत प्रचलित थे उससे अलग रहता था। इसलिए उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे। क्वेश्चन था, जिंदा पीर कौन कहलाता है? औरंगजेब, क्योंकि उसका नैतिक स्तर, व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया था तो उसने गोलकुंडा, बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। इसलिए इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, लेकिन दारा सिकोह के परामर्श पर उस समय शाहजहां ने भेजे गए आदेश में उसमें ये कहा गया कि युद्ध को स्थगित कर दिया जाए। तो जब वह बादशाह बन गया तो उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और उसके शासनकाल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू ही थे। सोचिए, जिसमें मराठों की संख्या आधे से ज्यादा थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% था। शाहजहां के काल में बढ़ के 24 हुआ और औरंगजेब के काल में 33% हो गया। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की थी, लेकिन औरंगजेब ने उसे फिर से स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब एक बहुत ही उत्साही सुन्नी मुसलमान था। शिया और सुन्नी दो तरीके होते हैं मुसलमानों के, तो यह सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ से प्रभावित नहीं रहती थी। ठीक है, उसमें उसमें सांसारिक लाभ का कोई नियम उसमें कार्य नहीं करता था। औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्योहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन ये सब बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू और राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना ये सब बंद कर दिया। वेश्याओं की शादी करना और वेश्याओं को शादी करने और देश छोड़ने का अधिकार दे दिया। मतलब वेश्याओं को नहीं रखना चाहता था। दरबार में बसंत, होली, दीपावली ये सब त्योहार बंद कर दिए उसने। उसने औरंगाबाद में उसकी प्रिय पत्नी रबिया उद दौलानी का मकबरे का निर्माण किया। रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण औरंगाबाद में कराया 1678 में। इसी को बीबी का मकबरा कहते हैं और यह स्थापत्य कला शैली का सुप्रसिद्ध ताजमहल शैली पर आधारित थी। ठीक है, इसीलिए इसे द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं, बीबी का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। मेहरुन्निसा जो थी औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये सब औरंगजेब की बहनें थीं और शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां जेबुन्निसा, जीतुन्निसा, बदरुन्निसा और जुबद्दुन्निसा थीं। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी। संत और गुरु समर्थ रामदास थे महाराष्ट्र के महान संत। इनका जन्म 1608 में और मृत्यु 1642 में हुई। तो यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समर्थ रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यह औरंगजेब के इम्पोर्टेंट चीज़ों पर है और इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल काल का प्रशासन कैसा था। उसके समय मुगल काल के समय साहित्य, कला और स्थापत्य इन सब का किस तरह का विकास हुआ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोई ना कोई सुझाव देते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।